सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 4 परमाणु की संरचना, और अब तक हमने परमाणु मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ने वाले हैं संयोजकता के बारे में। तो देखिए, संयोजकता से पहले हमें क्या है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है उसको जानना होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो देखिए, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है, परमाणु की जो कक्षाएं होती है वो 4 कक्षाएं होती है, और इन चारों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है वो किस प्रकार होता है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या है, बोर-बरी ने कुछ नियम दिए थे जिन्हें हम क्या है, बोर-बरी स्कीम के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने पहला नियम दिया था, इन्होंने बताया कि किसी भी कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको हम क्या है, 2n² सूत्र से भरी जाती है। तो ये जो 2n² सूत्र है, इसके द्वारा हम किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये n है, ये क्या होता है, कोश की संख्या को दर्शाता है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, किसी भी परमाणु के क्या होते हैं, 4 कोश प्रमुख रूप से होते हैं। तो ये है ऊर्जा स्तरीय कोश K, L, M और ये N। यहाँ पर देखिए K का N बराबर आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर ले सकते हैं N बराबर, इसकी संख्या 1 होगी, इसका 2, इसको 3 और इसको हम 4 लिख सकते हैं। अब क्या है, यदि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाते हैं तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए सूत्र होता है 2n²। तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये आपका है 2n², यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे होगी। तो प्रथम कोश जो है n की वैल्यू देखिए, यहाँ पर n का मान आने वाला k में 1 होगा। तो हम लिखते हैं 2 गुना 1 का n बराबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी k कोश की हम बात कर रहे हैं। तो k कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पे होगा 2, यानी k कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब इसी प्रकार देखिए L कोश है, L कोश में n की जो वैल्यू होती है वो आपकी हो जाती है 2। तो हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी कितने होते हैं, 4, और 4 दूनी 8। इसका मतलब L कोश में अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होती है। इसी प्रकार देखिए M कोश की बात करें तो M कोश में 2n² से लिखते हैं, तो 3 का स्क्वायर करोगे, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, यानी कि M कोश में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या 18 हो सकती है। और N की बात करें, यानी जो चतुर्थ अंतिम कोश है, 2 गुना 4 के स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 4 चौके 16 दूनी 32, यानी इसमें 32 इलेक्ट्रॉन तक आप भर सकते हैं। तो ये तो पहला था। दूसरा नियम इन्होंने बताया कि प्रति कोश में देखिए अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है, यानी कि किसी भी अंतिम कोश होगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बाहरी कोश में होगी वो 8 से अधिक नहीं हो सकती है। तीसरा नियम इन्होंने बताया कि जब तक किसी भी कोश, देखिए भीतरी कोश पूर्ण नहीं भर जाएगा जब तक जो है अगला कोश शुरू नहीं होता। तो इस प्रकार से बोर-बरी ने विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण की जानकारी हमें दी। अब इसके बाद देखिए, इसी से संबंधित हम बात कर रहे थे संयोजकता की। तो ये संयोजकता क्या होती है, तो संयोजकता की परिभाषा है, संयोजकता किसे कहते हैं। तो किसी भी तत्व की जो संयोजन शक्ति, अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो किसी तत्व की जो संयोजन शक्ति होती है परमाणु की, उसे क्या कहा गया है, संयोजकता कहते हैं। लेकिन हम बात करें संयोजकता की, तो देखिए परमाणु जो होते हैं वो क्या है, अपने क्या है, स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। और स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वो अपने बाह्यतम कोश का जो है वो अष्टक पूरा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, बाह्य कक्षक में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेंगे, या निकटतम अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त करते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं। तो इन त्यागे गए और ग्रहण किए गए जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अर्थात किसी भी तत्व का जो बाह्यतम कोश होता है वो क्या है, उसकी संयोजकता का निर्धारण करता है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है
वो 1 होती है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अक्रिय विन्यास हीलियम है नजदीक, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसी प्रकार हम बात करें, देखिए जो है लिथियम की, तो लिथियम की संयोजकता भी 1 होती है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम देखिए विभिन्न तत्व हैं 1 से 20 तक, उन तत्वों की संयोजकताएं और इनकी जो है इलेक्ट्रॉन का वितरण है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, विभिन्न जो तत्व हैं उनकी संयोजकता की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है 1 नंबर पर आता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी संयोजकता होती है 1। अब देखिए हीलियम है, हीलियम जो है इसका जो बाह्यतम है यानी प्रथम कोश जो होता है वो पूरा भरा हुआ होता है, तो पूरा भरा होता है तो इसकी जो संयोजकता होगी, अर्थात ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ना ग्रहण करेगा, तो इसकी संयोजकता होगी 0। अब हम बात करते हैं लिथियम, तो लिथियम देखिए प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कोश जो होता है उसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बाह्यतम कोश में से क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। इसी प्रकार बेरिलियम है, ये भी क्या करता है, अक्रिय विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। बोरॉन जो होता है ये भी अक्रिय विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इसकी संयोजकता कितनी है, 4। कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो ये 4 ग्रहण कर सकता है या त्याग सकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो देखिए नाइट्रोजन है, इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन त्यागना की अपेक्षा ये क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर सकता है, तो इसकी संयोजकता क्या होती है, 3 होती है। तो जो ग्रहण करते हैं उनकी संयोजकता माइनस होती है, तो लिख सकते हैं इसमें -3। अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की में क्या होता है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता होती है वो होती है -2। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो देखिए फ्लोरीन जो होता है 9 नंबर पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 7, इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है, इसलिए इसकी संयोजकता होती है -1। अब आता है 10 नंबर पर नियोन, और नियोन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखा है 2 8, तो यहाँ पर देखिए इसका जो बाह्यतम कोश है ये पूरा भरा हुआ है और इसलिए जो है इसकी संयोजकता है वो होगी 0। अब इसके बाद देखिए अगले जो है 11 से 20 तक के तत्वों की हम बात करें तो उनकी भी संयोजकता हम आसानी से इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब अगले 11 से और 20 तक के तत्वों की संयोजकता कैसे पता लगाएंगे। तो अब 11वें नंबर पर जो यौगिक है तत्व वो है सोडियम। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, देखिए 11 नंबर पर आता है, तो प्रथम कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो ये क्या करता है, अक्रिय विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इसकी संयोजकता होती है +1। 12वें नंबर पर आपका आता है मैग्नीशियम और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 2। तो ये क्या करता है, बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2। 13वें नंबर पर आपका आता है कौन सा तत्व है, एल्यूमिनियम है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होगा 2 8 3। तो ये क्या करता है, बाह्यतम कोश अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए इसकी संयोजकता होती है +3। अब देखिए 14 नंबर पर आपका आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन है 2 8 और 4। तो इसकी संयोजकता क्या होती है, 4। तो ग्रहण भी कर सकता है, त्याग भी हो सकता है, दोनों है। 15 नंबर पर आपका आता है फास्फोरस P 2 8 और 5। तो ये क्या करता है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है -3। 16 नंबर पर देखिए अगला तत्व है कौन सा है, सल्फर, और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 6। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसकी संयोजकता होती है -2। इसी प्रकार देखिए 17 नंबर पर आता है क्लोरीन, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी कितनी, 1। अब बात करते देखिए 18 नंबर पर। 18 नंबर पर आता है ऑर्गन। आर्गन गैस है, तो 2 8 और 8। तो इसका देखिए बाह्यतम कोश पूर्ण है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता न ग्रहण करता है,
तो इसकी संयोजकता होती है 0 क्योंकि अक्रिय गैस है। अब हम बात करते हैं 19 नंबर। तो देखिए 19 नंबर पर आता है पोटेशियम, और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 288A। तो ये क्या करता है, अक्रिय विन्यास प्राप्त करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इसकी संयोजकता होती है +1। और 20 नंबर पर आता है कैल्शियम, और इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2882। तो ये क्या करता है, बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इसकी संयोजकता होती है 2। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 से 20 तक के जो तत्व हैं उनकी संयोजकता के बारे में जानकारी प्राप्त की, और इसी प्रकार हम अन्य तत्वों की भी संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं।